तो बात कुछ यूं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो टेंशन चल रही थी वो अब एक ख़तरनाक लेवल पर पहुंच गई है और एक मुकम्मल फ़ौजी ऑपरेशन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस ऑपरेशन को ग़ज़बुल हक़ का नाम दिया गया है और आज हम इसी की तफसीलात में जाएंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे असल मकासद क्या थे। सोचें ज़रा, ये रिपोर्ट खुद बता रही है कि सूरत हाल कितनी संगीन थी। ये कोई छोटी मोटी सरहदी झड़पें नहीं थीं, बल्कि ये एक बाकायदा फ़िज़ाई कार्रवाई में बदल रही थीं, और वो भी बहुत तेज़ी से। तो सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा फ़ौजी एक्शन लेने की नौबत क्यों आई? हर बड़ी लड़ाई के पीछे एक छोटी सी चिंगारी होती है ना। माखिस के मुताबिक ये कहानी बॉर्डर पर हमलों के एक ऐसे सिलसिले से शुरू होती है जिसने देखते ही देखते हालात बिगाड़ दिए। वाक़यात की तरतीब बहुत तेज़ थी। माखिस बताते हैं कि अफ़गान फोर्सेस ने इफ्तार के टाइम पर चित्राल, खैबर और बाजोड़ जैसे इलाकों में पाकिस्तानी चौकियों पर हमले शुरू किए। पाकिस्तान के जवाबी रद्दअमल में ज़ाहिर है ज़्यादा देर नहीं लगी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का फ़र्क बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ रिपोर्ट्स कहती हैं अफ़गान फोर्सेज आम से कमर्शियल ड्रोन इस्तेमाल कर रही थीं जिन पर धमाका-खेज़ मवाद लगा हुआ था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ फायरिंग से जवाब दिया बल्कि इन ड्रोन्स को नकारा बनाने के लिए जदीद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, जिससे शुरू में ही टेक्नोलॉजी का फ़र्क साफ नज़र आ गया। अच्छा, तो अब आते हैं पाकिस्तान के जवाबी हमले पर, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ का नाम दिया गया। ये सिर्फ एक जवाबी फायरिंग नहीं थी, बल्कि एक पूरा मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जिसमें ज़मीनी और फ़ज़ाई दोनों फोर्सेस शामिल थीं। तो ये ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ है क्या? सीधे लफ्ज़ों में ये एक मल्टी लेवल फ़ौजी कार्रवाई थी जो सरहद पार से होने वाले हमलों के जवाब में शुरू की गई। इसका दायरा सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं था, बल्कि इसमें कई अफ़गानी सूबों के अंदर गहराई में मौजूद टारगेट्स को निशाना बनाना शामिल था, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली थी। और इस ऑपरेशन का पैमाना देखें, ये कोई एक आध जगह की लड़ाई नहीं थी। एक साथ 6 अलग अलग अफ़गान सूबों में कार्रवाइयाँ हो रही थीं, जिससे जाहिर होता है कि ये एक वसी महाज पर एक मरबूत कोशिश थी। और इसका नतीजा फौरी और बहुत शदीद था। शुरू की रिपोर्ट्स में ही 58 से ज़्यादा अफ़गान तालिबान जंगजुओं की हलाकत और 100 से ज़्यादा के ज़ख्मी होने की बात की गई। ये नंबर्स खुद पाकिस्तान के जवाबी हमले की शिद्दत बता रहे हैं। लेकिन यह ऑपरेशन सिर्फ तादाद का खेल नहीं था। इसका एक बहुत ही ख़ास स्ट्रेटजिक मकसद था, और वो था अफ़गान फ़ौज के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तोड़ना, यानी उनकी क़यादत और राब्ते के निज़ाम को मफलूज करना। असल टारगेट यही था। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक तब्दीली नज़र आती है। पाकिस्तान अब सिर्फ बॉर्डर पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा था, बल्कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अहम ठिकानों पर पहले से प्लान करके फ़िज़ाई हमले कर रहा था। ये सिर्फ दिफा नहीं था, बल्कि दुश्मन को उसकी जड़ से कमज़ोर करने की एक पेशगी हिकमत अमली थी। और ये टारगेट्स कोई आम नहीं थे, बहुत सोच समझकर चुने गए थे। असला डिपो, बटालियन हेडक्वार्टर्स, सेक्टर हेडक्वार्टर्स, यहाँ तक कि एक एयरफोर्स हेडक्वार्टर भी। मकसद साफ था, उनकी कमांड करने, बातचीत करने और लड़ने की सलाहियत ही ख़त्म कर दो। अब सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? तो माखज़ बताते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस सैटेलाइट इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही थी ताकि हमलों से पहले ही टारगेट्स की ठीक ठीक निशानदही की जा सके। यानी ये सिर्फ बेहतर ड्रोन्स की बात नहीं थी, बल्कि ये एक पूरा निगरानी और टारगेटिंग का निज़ाम था जो उन्हें फैसलाकुन बर्तरी दे रहा था। और इस हिकमत अमली के नताइज क्या निकले? ये नंबर्स खुद कहानी सुनाते हैं। 12 चौकियां तबाह, 5 पर कब्जा और 30 से ज़्यादा बुख्तरबंद गाड़ियां और तोपें ख़त्म। ये अफ़गानी फ़ौजी सलाहियत को पहुंचने वाले एक बड़े नुकसान की तस्वीर पेश करते हैं। देखें, कोई भी फ़ौजी कार्रवाई अकेले नहीं होती, इसके असरात दूर तक जाते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि इन हमलों के बाद क्या हुआ, क्योंकि इसके नताइज बॉर्डर के दोनों तरफ महसूस किए गए। रद्द-ए-अमल फ़ौरन आया और कई तरह का था। एक तरफ तालिबान लीडरशिप के बारे में कहा गया कि वो हमलों के डर से रोपोश हो गईं, जबकि कतर जैसे ममालिक ने सिफारती सतह पर बीच बचाव की कोशिश की। और साथ ही दोनों तरफ से एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी शुरू हो गई, जिसमें मुतज़ाद दावे किए जा रहे थे और सच्चाई को समझना मुश्किल हो रहा था। और ये लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं रही, इसके असरात पाकिस्तान के अंदर तक महसूस किए गए। लाहौर के लिए एक खास थ्रेट अलर्ट जारी हुआ, जिसमें यह दावा किया गया कि जवाबी कार्रवाई के लिए एक कमांडर 3 खुदकुश बमबारों के साथ शहर में दाखिल हो चुका है। इस खतरे को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। बड़े शहरों में सर्च ऑपरेशंस तेज हो गए और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयां की गईं ताकि किसी भी जवाबी हमले को रोका जा सके। तो अब हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं जहां दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। एक तरफ फौजी कार्रवाई है, दूसरी तरफ प्रोपोगेंडा की जंग। ये हमला और जवाबी कार्रवाई का जो चक्कर चल पड़ा है, ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है। असल सवाल यह है कि इस कशीदगी का तवील मुद्दती असर क्या होगा और इस धुंध में सच्चाई कैसे सामने आएगी।